नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। कहानी का नाम है प्रेम का भगवान। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे एक साधु मिले। कुछ समय तक साधु का संग करने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को कुछ देना चाहा। साधु ने कहा, मैं अपनी स्थिति में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। खाने के लिए वृक्ष मुझे यथेष्ट फल दे देते हैं। ये रमणीय पवित्र सलीला नदियाँ मुझे आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करती हैं और सोने के लिए पहाड़ों की गुफाएं बनी ही हैं। तुम राजा हो या सम्राट, मुझे तुमसे कुछ भी लेना नहीं है। सम्राट ने कहा, भगवान, मुझे पवित्र करने और मेरा जीवन सफल करने के लिए मुझे ही कुछ लीजिए और कृपा पूर्वक एक बार मेरी राजधानी में पदार्पण कीजिए। बहुत कहने सुनने पर साधु ने सम्राट के साथ उसके नगर में जाना स्वीकार कर लिया। साधु बादशाह के महल में पहुंचे। वहां चारों ओर हीरे, पन्ने, मोती, मणिक आदि जवाहरात और सोने चांदी के पदार्थ पड़े थे। और भी बहुत सी बहुमूल्य अद्भुत वस्तुएं थीं। सभी ओर ऐश्वर्य और वैभव के चिन्ह दिखाई देते थे। वहां पहुंचने पर सम्राट ने साधु से कहा, महाराज, आप तनिक विश्राम कीजिए, इतने में मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। यह कहकर राजा एक कोने में जाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मुझे और भी अधिक ईश्वर और भी अधिक संतान तथा और भी अधिक राज्य प्रदान कीजिए। इतना सुनते ही साधु उठकर जाने लगे। राजा ने पीछे से दौड़कर पूछा, महाराज, कहाँ जा रहे हैं? मेरी सेवा स्वीकार किए बिना कैसे लौट रहे हैं? साधु ने राजा की ओर मुख फिराकर कहा, भिखारी, मैं तुझ भिखारी से भीख नहीं मांगता। तू मुझे क्या दे सकता है? तू तो स्वयं ही भीख मांगता है। वास्तव में राजा की प्रार्थना प्रेम की भाषा में नहीं थी। यदि भगवान से ऐसी प्रार्थना की जा सकती हो तो फिर प्रेम और दुकानदारी में भेद ही क्या रह गया। अतएव प्रेम का सर्वप्रथम यही लक्षण है कि उसमें क्रय विक्रय नहीं है। प्रेम तो सदा दिया ही करता है, वह कभी लेता नहीं। प्रेम दाता है, ग्रहिता नहीं। भगवान का भक्त कहता है कि भगवान चाहे तो मैं अपना सर्वस्व उनके अर्पण कर सकता हूँ, परंतु उनसे मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता। इस जगत की कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। मुझसे प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए प्रेम करता हूँ। इस प्रेम के परिवर्तन में उनसे किसी प्रकार की कृपा भिक्षा नहीं चाहता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो उससे कोई शक्ति चाहता हूँ और न उसकी किसी शक्ति का विश्वास ही देखना चाहता हूँ। वह मेरे प्रेम के भगवान हैं। बस इतना जान लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी जानना नहीं चाहता। तो दोस्तों, नमस्कार। कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारा बताइएगा और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।